दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक की। अभी के समय में ओला के अंदर कुछ ऐसी गिरावट देखने को मिली है जो कि इससे बिल्कुल भी उम्मीद थी। देखिए ओला के अंदर अभी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जब लॉन्च हुआ था बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, लोगों ने भैया इसके जो स्कूटर आए थे उसके अंदर बढ़ चढ़ के खरीदा भी था बहुत ज्यादा। और इनके जो स्कूटर्स थे ना, आप समझ लीजिए ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 पे चल रहे थे। इनकी जो सेल थी इलेक्ट्रिक के अंदर नंबर 1 थी। अभी एक समय ये चल रहा था, आज से अगर हम 4 साल पीछे जाएंगे मतलब कोरोना के बाद, तो उस समय हाल ये था कि जो हीरो जो था हमारा, जो पुराना एक व्हीकल मेकर था, इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर था, उसको पछाड़ कर ये नंबर 1 पे आ गए थे। और काफी समय तक करीबन 2-2.5 साल तक ये नंबर 1 बने रहे। लेकिन अब इनके हालात ये हैं कि भैया ये ना टॉप 10 के अंदर भी जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो नंबर 1 तो आप छोड़ दीजिए, जो बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं जैसे टीवीएस हो गया, हीरो हो गया और आपका बजाज हो गया, इन्होंने मार्केट को ना कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आज इसका कंप्लीट बात करेंगे भैया, इसका जो स्टॉक है उसके क्या हालात चल रही है, कंपनी के अंदर जान है या नहीं है, इसके फंडामेंटल चेक करेंगे। पूरी की पूरी वीडियो जो है टेक्निकल होने वाली है, पूरा का पूरा जो रिव्यू है वो भी टेक्निकल है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन इस स्टॉक को लेकर हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं शुरू कर रहा हूं इस फंड के जो पूरा ये जो स्टॉक है इसका रिव्यू कर रहा हूं। इसका फंडामेंटल्स जो है वो चेक करेंगे और आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं लेकर चल रहा हूं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको जिसकी रैंकिंग ना वो दिखा रहा हूं। आप ना इस स्टॉक की अगर रैंकिंग देख लेंगे तो आपको समझ लीजिए 100 में से 50% तो पूरी कहानी वैसे ही समझ में आ जानी है कि भैया फंड के अंदर जो है इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे हैं और ये जो स्टॉक है ये कैसा है। देखिए सबसे पहली बात, वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको रैंकिंग दी है ओनली 1 स्टार। पहली बात, जो कि बिल्कुल बेकार रैंकिंग होती है। दूसरी बात, जो क्वालिटी स्कोर है वो 1 है, 1 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये है किसी भी तरीके से बिल्कुल भी जो स्टॉक है उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। इसका मतलब ये है। ग्रोथ का मतलब 50-50 है, ग्रोथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो तो जब मैं पूरा का पूरा रिव्यू करूंगा तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती है। और वैल्यूएशन अभी 2 आउट ऑफ 10 है, वैल्यूएशन वाला बिल्कुल बेकार है। और मोमेंटम 1 आउट ऑफ 10 है। आप स्कोर देख लीजिए, आपको 50% से ज्यादा आइडिया लग गया होगा इस स्टॉक के बारे में। अब मैं लेके चल रहा हूँ उसके रिव्यू के बारे में। अब इसके फंडामेंटल चेक करते हैं 1 बाय 1 और भैया इसके जो राज हैं वो खोलने की कोशिश करते हैं। अभी जो इसका एनएवी चल रहा है, जो इसका एनएवी मतलब इसका जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 41.70 रुपए, मतलब करीबन करीबन आप ये मान लीजिए 42 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर मैं पिछले 1 साल के हाई की बात करूं कि पिछले 1 साल के अंदर एक समय ऐसा भी था जब ये जो हमारा स्टॉक है 158 रुपए पर चल रहा था, 158 रुपए पे भी था ये। लेकिन अब ये कितना टूटकर कितने पे आ गया है, 41 रुपए पे आ गया है। तो सबसे पहली बात तो लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई इतना सस्ता ये हुआ कैसे, इतना ये गिरा कैसे। और जो भाई ऑलरेडी लेके बैठे हैं वो इसलिए परेशान है कि भाई इसका करना क्या है। सबसे पहली बात, इस ये जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। इसका मार्केट कैप देखिए आप 18,411 करोड़ रुपए मार्केट कैप, ठीक ठाक है। करंट प्राइस 41 रुपए 70 पैसे है। और ये जो है 158 रुपए पर हाइयर वैल्यू पे गया था। और जो लोअर वैल्यू रही है एक साल में वो रही है 40 रुपए 40 पैसे, मतलब जो इसके लोएस्ट वैल्यू थी उसी के आसपास घूम रहा है ये। पहली बात। इसके बाद अगर आप देखेंगे आरओसी -% माइनस में 28% है, वो आप देख लेंगे तो आपको बता दूंगा। तो भाई ये है। अब आप देखिए पिछले 5 साल का मैं आपके साथ में इसका जो ग्राफ है वो शेयर कर रहा हूं। वैसे 5 साल इसको हुए नहीं है, फिर भी मैंने 5 साल का जो है वो लगा दिया। तो आप ये देखिए, जब ये हायर वैल्यू पे था ये 146 रुपए 38 पैसे पे गया था। कब गया था? ये गया था 19 अगस्त 2024 को 146 रुपए पे। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये लगातार लगातार गिर रहा है। और एक बार था 67 रुपए पे आ गया था, उसके बाद से दोबारा से रिकवरी करी थी और 98 रुपए पे आया था और उसके बाद दोबारा से गिरता चला जा रहा है। और अब नहीं, अपने बिल्कुल निचले स्तर पर है। पिछले 1 सवा साल के अंदर जब से लॉन्च हुई है कंपनी तब से लेकर अब तक बिल्कुल निचले स्तर पर ये स्टॉक हमारा चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है ना वो ये है कि
पहले जो थे ये चल रही थी कंपनी नंबर 1 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के अंदर। इन्होंने जो ओला इनका स्कूटर था वो लॉन्च भी करा। उसके बाद हुआ क्या, लोगों ने बढ़ चढ़ के लाखों स्कूटर खरीदे भी। उसके बाद हुआ क्या, इनके स्कूटर जो थे उसके अंदर भैया आग लगने की समस्या आने लग गई। कभी आगे हो क्या रहा था, इनका जो शॉकर्स होते हैं वो टूट रहे हैं, कभी किसी की दुर्घटना भी हुई है काफी सारी। कर्नाटक के अंदर भी एक केस निकल के आया था। तो बहुत सारे लोग ना इनके जो स्कूटर्स हैं उससे परेशान है। और अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने पड़ोसी की बात करूं, मेरा पड़ोसी है, उनके पास ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और मेरे पास अगर मैं अपनी बात करूंगा, मेरे पास टीवीएस आई क्यूब है। और इनका जो ओला स्कूटर है, मेरे जो पड़ोसी है उनका नया है स्कूटर, मुझसे बाद लिया है उन्होंने। और मेरा जो इलेक्ट्रिक टीवीएस स्कूटी है वो 3 साल पुरानी है। तो आप 2022 में ली थी मैंने, मई 2022 में, और इनका करीबन 1.5 साल के आसपास पुराना है। आप ये समझ लो, उस स्कूटर के जो पार्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, उसका आगे का मरगाट टूटा हुआ है, और जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, जो साइडों में पैनल होता है वो टूटा हुआ है। पूरा का पूरा स्कूटर जो है आगे से लेकर पीछे तक प्लास्टिक जो है उसका टूटा पड़ा है। इतनी ज्यादा घटिया क्वालिटी का जो प्लास्टिक है जो इन्होंने उसके अंदर यूज किया हुआ है। और एक तरफ मेरा टीवीएस आई क्यूब है, उसके अंदर आप ये समझ लीजिए इतना सा भी कुछ फर्क नहीं आया है 3 साल के अंदर। और अगर आप उसको वॉश करेंगे तो पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि अभी 1-1.5 महीने पुरानी है। तो भाई ये जो फर्क है ना, ये है क्वालिटी का फर्क। इस वजह से इनकी जो सेल्स है एकदम से ड्रम, आप ये समझ लीजिए इतनी बुरी तरह से गिर रही है कि आपके सामने पूरा पूरा ग्राफ है, आप खुद देख लीजिए। जितनी स्पीड से ग्राफ गिरा है ना, उतनी स्पीड से इनकी जो सेल्स है वो गिरी है। इस वजह से इनका जो स्टॉक प्राइस है वो गिरता चला गया। अब मैं इनकी जो आपको जो बैलेंस शीट है वो दिखा रहा हूं, उसको देखकर आप समझेंगे सारी कहानी कि और क्या है। बैलेंस शीट दिखाऊंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप सेल्स देखिए, 2021 में 1 करोड़ की सेल थी इनकी। उसके बाद मार्च 2023 में 373 करोड़ की सेल हुई। फिर 2631 करोड़ की रेवेन्यू हुआ, टर्नओवर हुआ। मार्च में 5010 करोड़, और 25 में 5414 करोड़। मतलब सेल जो है 500 करोड़ डाउन हो गई पिछले साल की अपेक्षा। दूसरी बात, खर्चे देखिए, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप यहां पे देखो, यहां पे जो सेल है वो है 5010 करोड़, और खर्चे कितने हैं 6276 करोड़। मतलब सेल से ज्यादा तो खर्चे हैं इनके। जितना ज्यादा ये टर्नओवर बना रहे हैं उससे ज्यादा तो इनके खर्चे हैं। आप इससे आइडिया लगाओ। यहां पे देखो, अब आप प्रॉफिट देखो, ये है भैया नेट प्रॉफिट। जब से ये कंपनी बनी है तब से आज तक इनका जो ये प्रॉफिट है ना, लगातार माइनस में चल रहा है और बढ़ता जा रहा है, घाटा ही घाटे में है। एक साल भी ऐसा नहीं है जब ये प्रॉफिट में हो। यहां तक कि ये तब भी प्रॉफिट में नहीं थे जब इनकी जो सेल थी हाई पर थी। इन्होंने ये एकदम से, आप समझ लीजिए आसमान छू रहे थे, तब भी ये नेगेटिव में थे। अभी भी 2246 करोड़ ये माइनस में है 2025 में। उसके बाद 1584 करोड़ माइनस में थे। उससे पहले 1472 करोड़ का इनको घाटा हुआ था, लॉस हुआ था। 784 करोड़ का घाटा हुआ था, और 199 करोड़ का घाटा हुआ था। मतलब लॉस बुक किया इन्होंने। लगातार 5 सालों से लॉस बुक कर रही है कंपनी। अब भैया जब लॉस बुक कर रही है तो आप खुद ही आइडिया लगा लो कि कंपनी के अंदर कितनी दम होगा, क्या होगा, बताने की मुझे जरूरत नहीं। ठीक, इसके अलावा आप इसका जो एनालिसिस है वो देखिए। ये है प्रोस कंपनी की। जो जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि भैया इन्होंने जो इनका जो डेप्ट होता है वो कम करा है। भैया आप बैड डेट कम कर लो, बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, थोड़ा सा ही प्रॉफिट नहीं कर रही पिछले 5 साल से, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, कॉन्स देखिए। जो इनका है स्टॉक, स्टॉक जो इनका वो अपनी बुक वैल्यू से 3.5% से भी ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। वो भी तब जब इतना गिरा हुआ है। खैर उससे तो इतना मैटर नहीं करता, चलिए छोड़िए। लेकिन कुछ भी है, इनका जो कैश फ्लो है, वर्किंग कैपिटल, सब बिगड़ा पड़ा है। ये जो आपके सामने रैंकिंग आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि क्यों इनकी जो रैंकिंग है ना, सिर्फ इनको हर चीज में 1 स्टार मिलता है। कंपनी के अंदर ग्रोथ के बिल्कुल भी चांस नहीं है, और हर तरफ से नुकसान ही उठा रही है। और भैया आने वाले समय में कुछ कंपनी बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो भैया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यही रीजन है जिसकी वजह से हमेशा से ये कहा जाता है कि भैया जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक मार्केट होती है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि भैया रिस्क तो होगा ही ना। कौन सा स्टॉक एकदम से आसमान से नीचे आ जाए, अर्श से फर्श पे आ जाए, पता नहीं होता। बस, बाकी अपना जो एनालिसिस है यही खत्म करते हैं। जो बताना चाहता था मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो है,
आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो है, आपके पास म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, आप हमसे बनवाना चाहते हैं, 999 चार्ज है क्रिएशन के, और रिव्यू वगैरह के भी 999 चार्ज है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप जाके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको करवाना हो सिर्फ वो ही कांटेक्ट करें, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।